श्री रूप गोस्वामी पाद ने यमेव रति प्रौढ़ा महाभाव दशाम ब्रजेत जामृग्या स्याद् विमुक्तानां भक्तानां च वरीयसाम बीजमिक्षु सचरसः सगुण खंड एव स ससर करासिता स्यात् स्यात् शीतोपला करके रति से लेकर के मादन पर्यंत रसस्त्रों का जो विवेचन किया, रति के पराकाष्ठा में प्रेमा की पराकाष्ठा में, स्नेह की पराकाष्ठा में, मान की पराकाष्ठा में, प्रणय की पराकाष्ठा में, राग की पराकाष्ठा में, अनुराग की पराकाष्ठा में, भाव की पराकाष्ठा में महाभाव। और महाभाव के जो विशेष चमत्कारिक भेद हैं, रूढ़ है, अधिरूढ़ है, मोहन है, मोदन है, मादनाख्य जो महाभाव है, उसी में श्री प्रिया प्रीतम का एक रस विहार होता है। इस प्रकार से रसस्त्रों का वर्णन किया। पूज्यचरण श्री महाराज जी ने एक सूत्र दिया कल, मैं उसी सूत्र पर कुछ संकेत करता हूं जो महाराज जी दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तो प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सती की व्याख्या करते हुए पूज्यचरण श्री महाराज जी ने कहा कि यहां ध्यान नहीं लगाया जाता है, यहां ठाकुर को ध्यान से हटाया जाता है। किंतु ऐसा ठाकुर है कि ध्यान से हटाने पर भी नहीं हटता। अत्र निषेध एव विधि ही, यहां निषेध ही विधि है, यहां असति एव सति ही। इसीलिए रसिकोत्तंस जी ने लिखा कि संति रोगांतरम हंतुम संगीता पथगामिनः कृष्णानुराग रोगेस्मिन असति संग भेषजम। एक नई बधू ब्रज में आई, सास ससुर ने कहा कि देखो यहाँ एक पागलों की जमात है, गोपांगनाओं की ओर संकेत करके, उनसे सावधान रहना, उनसे बचे रहना, उनसे उनका सहवास मत करना, उनका सहवास जो करता है वो धर्म से च्युत हो जाता है। बहू ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जब वो जमात आवे तो हमको संकेत कर देना। गोपियों की जमात गई, नई बधू आई है, देखी कैसी है। तो कहा कि आप दूर से वार्तालाप हमसे करिए, पास से नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका वृत्त समाचार हमको ज्ञात है, आप सती नहीं हैं। कहा ठीक है, जरूरत पड़े तो याद कर लेना। कहा हमको पतिव्रता को आपकी क्या जरूरत। संजोग से ठाकुर जी उसी गली से, उसी रास्ते से निकल गए जहां नई बहू आई थी, और नई बहू ने ठाकुर का दर्शन किया, वो पगला गई। सास ससुर ने बहुत चिकित्सा की, किंतु रोग अच्छा नहीं हुआ। वो जमात, जो पागलों की जमात, मस्तों की जमात, रसिकों की जमात, गोपांगनाओं की जमात, ब्रजसी मंतनियों की जमात पहुंची और उनके ससुर से बोली कि ये क्या बात है। कहा कि ये तो ऐसे स्वस्थ हो गई है कि बहुत उपचार करने पर भी ये स्वस्थ नहीं हो रही है। कहा तो कहो कि यदि तुम चाहो तो हम घंटे 2 घंटे में उपचार करके इसको स्वस्थ कर सकती हैं। कहा वो तब तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो बोली कि संति रोगांतरम हंतुम संहिता पथगामिनः, और कोई रोग हो तो चरक सुश्रुत के आधार पर और चिकित्सा के आधार पर वह रोग दूर किया जा सकता है। किंतु कृष्णानुराग का रोग लग गया हो किसी को कृष्णानुराग का रोग लग गया हो, तो उसमें तो असति संग भेषजम, उल्टाओं की संगति ही औषधि है। असति संग भेषजम, यत्र वास्तविक असति तो वही हैं जो ठाकुर से अतिरिक्त किसी पति की केवल उपासना करती हैं, वही हमारे श्रीमद् भागवत की भाषा में असति हैं। इसलिए तो स्मश्रो मनख केश पिनद्धमंतर मांसास्य रक्त कृम्बिट वित्तवातम जीवक्षवम भजति कांतमत्र विमुड़ा। ये श्री लक्ष्मी जी का वचन है। जाते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री, जो प्रभु के मंगलमय पादारविंदे के मकरंद रस का पान नहीं करती है, और यह मांस के पिंड को, जिसमें दुनिया भर के कुराफात भरे हुए हैं, अस्थि है, केश है और कफ है, पित्त है, बात है, जीते हुए सबको पति मान करके जो भजन करती हैं, कांत मतिर विमूढ़ा, वह मूर्ख है।
भगवत पादार बिंद मकरंद रस से रहित जो धर्म है वह धर्म हमारे लिए ग्राह्य नहीं है भागवत की भाषा में। इसीलिए धर्म सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही। सत्य दया से युक्त धर्म, तप से युक्त विद्या भगवत भक्ति से रहित जीवन को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। इसलिए धर्म का जो अर्थ श्रीमद् भागवत में है वह लोकोत्तर है। इस वै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे, पर धर्म का यह ग्रंथ है। ये तो प्रोज्झित कैतव निर्मत्सराणाम सताम धर्म अत्र निरूपिता श्रीमद् भागवते। प्रोज्झित कैतव मोक्ष वांछा शून्य जो केवल प्रेम रस का वर्णन है जिस श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो धर्म है वह लोकोत्तर धर्म है, यह आत्म धर्म है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब उद्धव जी ने गोपांगनाओं की वंदना की, दृष्टैव मादि गोपी नाम कृष्णा वेशात्म विक्लवम उद्धव परम प्रीत स्थानमस्यन इदं जगौ। नमस्कार करते हुए जब उद्धव जी स्तुति करने लगे, एता परम तनुभृत भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ़ भावाः वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। उसके बाद का श्लोक बड़ा भयंकर है। एता परम तनुभृतः, श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि सफल जन्मानः एता, जन्म धारण करने का फल तो गोपांगनाओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि गोविंद में इनका रूढ़ भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं सारार्थ दर्शनी में कि ये रूढ़ प्रादुर्भावे बीज जन्मनी वाला व्याकरण का रूढ़ शब्द नहीं है, किंतु यह महाभाव विशेष रूढ़ है। महाभाव विशेष यत्र क्षण कल्पता कल्प क्षणता, जैसा निवेदन मैंने किया था भगवान के संश्लेष में, क्षण मात्र कल्प के समान व्यतीत हो जाए संयोग में, और भगवान के वियोग में एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो, संयोग में कल्प क्षण हो जाए और विश्लेष में क्षण कल्प हो जाए। ये विशेष रूढ़ भाव जो है, यही रूढ़ भावा का तात्पर्य हो सकता। नहीं तो फिर प्रादुर्भाव रूढ़ भाव होता तो उसके लिए उद्धव इच्छा नहीं करते। बांधन्ति यद भव्यो मुनयो वयम च मुनयः अपि इच्छन्ति वयम् अपि वाञ्छामः। तो ये प्रादुर्भाव रूढ़ भाव नहीं हो सकता, ये तो महाभाव विशेष ही हो सकता जिसकी इच्छा उद्धव जी कर रहे हैं। नोधवोन्नपि मन्युनः, अणुमात्र उद्धव हमसे कम नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के समान ही उद्धव हैं। यथा भवान न तथा में प्रीतमः आत्मजो न शंकर न च शंकरसरो न स्त्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। न लक्ष्मी प्यारी है, न अपना श्री विग्रह प्रिय है, न बलराम प्यारे हैं, न शिव जी, न ब्रह्मा जी महाराज। जितने प्रिय उद्धव हैं वो उद्धव स्तुति कर रहे हैं कि सफल जन्माना तो एता एव, इन्हीं का जन्म सफल है। किंतु आगे का श्लोक बड़ा विलक्षण है। श्री महर्षि जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई क्वेमा स्त्रियः वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्त। व्यभिचार दुष्टा, मैंने विद्वानों से निवेदन किया था निर्मार्क महाविद्यालय में जब भागवत जयंती पर हम लोग सम्मिलित हुए थे कि ये व्यभिचार दुष्टा। कौन बोल रहा है? उद्धव जी बोल रहे हैं। और किस परिस्थिति में बोल रहे हैं? ता नमस्यन इदं जगौ, नमस्कार करते हुए। और आगे स्वयं कहेंगे नायम श्रीओंगौ नितांत रते प्रसादः स्वरजोषिताम नलिन गंधरुचाम कोतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम ज उदगाद ब्रजवल्लवीनाम। जो प्रसाद गोपांगनाओं को प्राप्त हुआ रास के समय में, भगवान की मंगलमयी भुजा जब उनके कंठ प्रदेश में संलग्न हुई, जो प्रसाद उनको प्राप्त हुआ, जो आनंद उनको प्राप्त हुआ, वो नायम श्रियोंगौ नितांतरते निरंतरम संलग्नायाः लक्ष्म्याः अपि अयम प्रसादः नहीं प्राप्तः।
निरंतरम संलग्नाया बक्षसी विराजमानाया, बक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी। जानते हैं लक्ष्मी जो है वह भगवान के स्वरूप निरूपक कोटि में अंतर्भुक्त दाक्षिणात्य साहित्यों की दृष्टि में कोसौ भगवान, कौन भगवान है, भगवान का क्या लक्षण है, पर तत्व का क्या स्वरूप है, इसका निर्णय कौन कर सकता। क्योंकि भगवान श्याम है, भगवान कमल नयन है, भगवान धनुर्धर है, भगवान मुरलीधर है, भगवान चक्रधर है, ये तो बहुत लोग हो सकते हैं और लोगों के भी अस्त्र शस्त्र बहुत हैं, किंतु जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी विराजमान है वही भगवान है। भगवत तत्व निरूपक कोटि में लक्ष्मी का अंतर्भाव किया दाक्षिणात्य आचार्यों ने। जदभ्रूभंगा प्रमाणम स्थिर चर रचना तारतम्ये मुरारे वेदांता तत्वचिंता मुरभिदुरसि यद पाद चिन्ह स्तरंती भोगोपोद्घात के लिए चुलुकित भगवद वैश्वरूप्यानुभावा सान श्रीरास्त्रणीताम अमृत लहरधि लंघनीयैरपांगैः वेदांतास्तत्वचिंताम मूरभिदुरसि यद पाद चिन्ह स्तरंती। वेदांतियों ने भगवत तत्व का अन्वेषण में बड़ा श्रम किया, किंतु जब उनको पता चला कि इसके वक्षस्थल में श्री विराजमान हो वही पर तत्व है तो चिंता से मुक्त हो गए वेदांती। इसलिए लक्ष्मी भगवान के स्वरूप निरूपक कोटि में है, भगवान की भगवत्ता श्री लक्ष्मी से है। इसलिए मारीच कहता है अप्रमेयम ही तत्तेज जस्य सा जनकात्मजा, जिनकी जनकात्मजा ऐसी पतिव्रता शिरोमणि दिव्य चरित्र वाली श्री जनकनंदिनी जानकी जी पत्नी है, उनका चरित्र उनका प्रभाव अप्रमेय है। अप्रमेयम ही तत्तेज जस्य सा जनकात्मजा उद्भावस्त्वाम उपनिषसा बाहुनैका नियंत्रीम श्रीमद रामायण परम प्राणिति त्वच्चरित्रे स्मरतारो स्मज्जननी जतमे देशेतिहासै पुराणैर निन्नुर्वेदानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम। केवल वेद ही नहीं, केवल गंधद्वाराम दुराधर्षाम से ही नहीं, हिरण्यवर्णाम हरणीम से ही नहीं, अशेषाना जगतः इस मंत्र से ही नहीं, किंतु उपनिषद से ही नहीं, किंतु जतमे स्मरतारः स्मृति कार्तारः जाता ततमे सर्वेपि तन्महिम्नि प्रमाणम उक्तवन्तः। जितने भी स्मृतिकार हैं श्रीमद रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, श्रीमद रामायण भी श्री चरित्र से ही परम प्राणन को प्राप्त हुआ। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्य बधमित्येव चकार चरितव्रतः। समग्रम काव्यम श्रीमद रामायणम सीतायाश्चरितम महत्। श्री जी का चरित्र समग्र श्रीमद रामायण है, श्री रामचरित नहीं है, सीतायाश्चरितम महत्। श्री सीता जी का महान चरित महर्षि जी लिख रहे हैं, किंतु क्या किया जाए, श्री राम जी श्री सीता जी के पास रहते हैं तो उनकी बात भी करनी पड़ती है। राधा रानी के उपासक लोग क्या करें, श्याम सुंदर की बात करनी पड़ती है, क्योंकि राधा रानी के पास वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उठे रहते हैं, नहीं तो उनकी क्या जरूरत है। इसलिए सीतायाश्चरितम महत्, श्री सीता जी का महान चरित है। इसीलिए लक्ष्मी हमारा जो श्री तत्व है वह भगवान की भगवत्ता को निरूपित करने के लिए श्री तत्व का उपयोग दाक्षिणात्यों ने कहा कि वेद शास्त्रों में यही है। इसलिए जिसके वक्षस्थल श्री वत्स का लक्ष्म हो वही पुरुषोत्तम है। कस्त्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कहा श्रिय श्री कहा, जो श्री के भी श्री हैं। इसलिए इस प्रकार से ये कुमा स्त्रियो बन शरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे को चैस परमात्मा निर्गुण भाव यदि रस को तंस का प्रेम पत्तन का आश्रय हम नहीं लेंगे, श्लोक का अर्थ नहीं लेगा। क्या व्यभिचार दुष्टा गोपियां हैं, किंतु लोक दृष्टि में बहिर्मुख लोग, सामान्य धर्म के जो व्याख्याता हैं वो व्यभिचार मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जार बुद्धियापि संगता, महर्षि ने भी संकेत कर दिया, तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। जो लोक दृष्टि से परपति से प्रेम करने वाली हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करना ये
लोक दृष्टि से जार बुद्धि संभव है, व्यभिचार संभव है, किंतु श्रीमद् भागवत के दृष्टि से तो ये परम धर्म है और यही पर धर्म है, यही आत्मधर्म है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि आत्मधर्मा धर्मोद्विधा, दो प्रकार के धर्म सुबोधनी जी में, एक सामान्य जो शारीरिक शरीर धर्म है, एक आत्म धर्म है। ये गोपांगनाओं का धर्म जो है आत्म धर्म है। समझदारों के लिए, सज्जनों के लिए तो भागवत के शुभारंभ में ही ये बात कही गई है, इसका उत्कर्ष इसमें नहीं है। वो तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पतो ततेज ततो यदि जत्र को वा भद्रम बहुदमुष्यकिम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। ये तो आरंभ में ही नारद जी ने कह दिया, धर्म का परित्याग करके, स्वधर्म का परित्याग करके यदि कोई भगवान का भजन करने चला है और उससे कोई त्रुटि हो गई, वह किसी तरह से गिरा तो उसका पात नहीं हो। जत्र को वा जस्याम कस्याम अपि जोनौ, जिस किसी जोनी में जाएगा, यदि वो पशु योनि में जाएगा तो महाराज जड़ भरत बन करके आगे निकलेगा, मृग में होगा। यदि वो गज योनि में जाएगा तो महाराज गजराज के रूप में, कागभुसुंडी के रूप में, गीधराज के रूप में, बड़े बड़े महापुरुष लोग पक्षी योनि में हुए। जिस किसी योनि में जाएगा भगवत भक्त का पात होता ही नहीं है। केवल धर्मानुष्ठान से कोवा अर्थ आप तस्यात्, भगवत पादारविंद भक्ति विहित धर्म से क्या प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नभै जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्य बदंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग हृपगुहनम पुनर्विहातुमिच्छे नरसग्रहो जता। मुकुंद से भी अन्य के समान संस्कृति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो भगवान के चरणारविंद का स्मरण करेगा, क्योंकि रसग्रह हो जाता। पूज्य चरण श्री महाराज जी इसका अर्थ क्या करते हैं, रसे ग्रह आग्रहो जस्य, ये रसग्रह और रसनीय न ग्रह गृहीता, रस ही उसको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, रस ही उसको बरबस अपनी वस्तु शक्ति के द्वारा आकृष्ट कर ले। ऐसा भजन रस है, ऐसा भगवत पादारविंद रस है। पूचरण श्री महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान में अपना बल है और भक्ति में भगवान का बल है। भक्ति में भगवान का बल है, ज्ञान में अपना बल है। जन ही मोर बल निज बल ताही। इस प्रकार से पूज्य श्री महाराज जी ने अनेक अवसरों के ऊपर, मैं तो बहुत 30 वर्षों से मैं प्रवचन सुन रहा हूं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो ये व्यभिचार दुष्टा है, यह लोक दृष्टि से हो सकता है, किंतु भागवत की दृष्टि से ये तो परम सती का चरित्र है। इसलिए यह भागवत का जो ब्रज रस है, ये महाराज ये विधि नहीं, ये निषेध जहां होता है वहीं विधि का दुष्यस्तत् कथार्थ। उनकी कथा हमसे नहीं छूटती है, हैं तो बहुत बुरे हो, किंतु उनकी कथा नहीं छूटती है। छोड़ने पर भी ब्रज रस से आदमी छुटकारा पाना चाहे, छुटकारा नहीं पा सकता। ये कथावाचकों ने बहुत घर बर्बाद कर दिए, कथावाचकों ने बहुतों की दुनिया समाप्त कर दिए। इसलिए गोपियों ने साफ दिया है, ये कथावाचक कभी चैन से नहीं रहेंगे, इनको भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलेगा। एक आंख में पोथी दबा दबा करके घूमते घूमते रहेंगे, जैसे इन्होंने हमको कथा पिला करके घर द्वार छुड़ाया। कथावाचक कठोर, जिसकी कथा वो कठोर, कथा का श्रोता भी वज्र। महाराज जी सुना रहे थे, जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट सकदन विधुत द्वंद धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज दीना बहव यह विहंगा भिक्षरजाम चरंती। ये बाबा लोग, ये साधु लोग कथा सुन करके बाबा जी बने हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सुबोधनी जी में कि परमानंद स्वयमेव परमानंद, क्या है श्लोक, भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही वर्तते नात्र संदेह कथा तत्र नियामिका। भगवान परमानंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा वेदा प्रमाणम, तो है ही है वेदा प्रमाणम, ये तो स्मृति तो प्रमाण है ही है। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति हनुमानम श्रुत्या सह विरोधे स्मृति वाक्यम उपेक्षम स्यात्। किंतु यदि काचन मूला श्रुति उपलभ्यते और स्मृति भी सह विरोधो नास्ति तर्हि अनुमानं कर्तव्यम यम स्मृति श्रुति मूलिका स्मृतित्वात् मन्वादि स्मृतिवत्। इसलिए श्रुति के अनुरूप जो स्मृतियां हैं वो वेद के समान ही प्रमाण हैं।
इसलिए सुरतेरिवार्थम स्मृति मन्व गच्छत विरोधे तो अनपेक्षम स्यात् असति अनुमानम। हमारे मीमांसा शास्त्र में निष्णात परम विद्वान श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी महाराज काशी की विभूति बैठे हुए हैं, इनके सामने मीमांसा की बात करना एक प्रकार से हास्यास्पद है। जब कल आप निरूपण कर रहे थे कि कौन कहता है मीमांसा निरीश्वरवाद है, तो मुझे अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी नीलमेघाचार्य जी महाराज की वो बात याद आ गई कि ब्राह्मण जैमिनी निरूपन्यासा दिव्य। ब्राह्माधिकरण में ब्रह्म सूत्र में जैमिनी का सिद्धांत कहां जहां वर्णन किया गया वहां ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासा दिव्या जो कहा गया, इससे स्पष्ट है कि भगवान जैमिनी ईश्वर को मानते थे और वो भगवान के प्रतिपादक थे। नहीं तो ब्रह्मणा जावंतः गुणा ते गुणा आविर्भवन्ति मुक्तात्मनि, इसको लेकर के रामानुजाचार्य ने व्याख्यान किया। 3 सूत्र जो ब्राह्माधिकरण में है, चितिमात्रेन तदात्मत्वात् उडलोमि एवमुपि उपन्यासात् पूर्ववादम अविरोधम बादरायण। इन 3 सूत्रों में जैमिनी महाराज का जो मत है स्पष्ट है कि भगवान के गुण मुक्तात्मा में प्रकट हो जाते हैं। आत्मत्वादय रामानुज सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से ऐसे ऐसे विद्वान हैं। इसलिए स्मृति भी हमारी वेद के समान ही मान्य है। यदि वो श्रुति मूल श्रुति से विरुद्ध नहीं हो और मूल श्रुति उपलब्ध नहीं हो तो स्मृति से श्रुति का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार से पूज्य स्वामी कृपात्री महाराज हमको बताया करते थे। यम स्मृति श्रुति मूलिका स्मृतित्वात् मन्वाद स्मृतिवत अनुमान प्रकार भी पूज्य स्वामी जी ने हमको बताया था। इसलिए महाराज सारे समग्र वेदों का स्मृतियों का तात्पर्य श्रीमद् भागवत के ब्रजरस में है और ब्रजरस का महातात्पर्य पूज्य गोपांगनाओं के मंगल में प्रेम में है। इसलिए भक्ति की प्रवर्तिका मानी गई। इसलिए भक्ति की प्रवर्तिका दृष्टया प्रवर्तिता लोके भक्ति भीरनुत्तमा। आपने भक्ति का प्रवर्तन किया, कैसे प्रेम करना चाहिए ये लोग गोपांगनाओं से। पूज्य श्री महाराज जी कह रहे थे, देखो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, तो उत्तर प्रदेश के लोग बड़े कठोर होते हैं और मस्तिष्क प्रधान होते हैं, दिल प्रधान तो मिथिला के लोग होते हैं। तो आप अपने मिथिला रस का रसास्वादन यदि आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश की भक्ति को आप भूल जाएंगे। मेरे पास 5 मिनट समय है। पूज्य चरण श्री महाराज जी और समस्त विद्वान समस्त संत कहा करते हैं, अरे अयोध्या से बढ़ करके और ब्रज से बढ़ करके कोई नहीं। यद्यपि ब्रज में जो कुछ है अयोध्या का ही प्रसाद है। यदि श्री छोटे सरकार हमारे नहीं होते शत्रुघ्न लाल जी महाराज, तो आज ये ब्रज में आनंद नहीं होता। ऐसा भयंकर लवणासुर का वध करके मथुरा बसाई और इंद्र से कहा, इंद्र हम तुमको आज्ञा देते हैं कि हमारे ब्रज में दूध दही अन्न और वस्तुओं की कभी कमी नहीं हो, ऐसा तुम प्रबंध करना। तो इंद्र ने श्री छोटे सरकार के सामने हाथ जोड़ करके कहा था, हाँ महाराज आपके ये माथुर मंडल में ब्रज मंडल में कभी दूध दही और घी की कमी नहीं होने देंगे हम। आपने लवणासुर का वध करके बड़ा भारी कल्याण किया, मथुरा बसाई। और श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज के भाई पूज्य श्री बड़े महाराज जी स्वामी श्री प्रियाशरण जी महाराज बरसाने में हमको सुनाया करते थे कि दशरथ जी के छोटे भाई नवरथ जी थे, उनके वंशज हैं श्री विश्वभानु जी महाराज। और राधा रानी किसकी बेटी हैं? आपकी बेटी हैं। राधा रानी के जो महिमा गान कर रहे हैं आप लोग, ये राधा रानी चंद्र वंश की हैं कि सूर्य वंश की हैं? ये रघुवंश की कन्या राधा रानी है, तभी तो भगवान से तेज हैं, तभी तो भगवान रोज डरते रहते हैं उनसे। इसलिए श्री राधा रानी पर आप जो नाज करते हैं, ये हमको बहुत प्रसन्नता है कि राधा रानी हमारी बेटी हैं, हमारी जनक नंदिनी जानकी जी की ननद हैं, किशोरी जी के ननद हैं, क्योंकि अयोध्या की बेटी है। तो मैं तो आता हूं तो किशोरी जी से ननद रानी जो है श्री राधा रानी, उनके लिए कुछ उनका उपायन और कुछ उनकी बातें और कुछ मधुर बातें, कुछ और चीजें जो ननद और भाभी में होती है वो सब लेकर के आता हूं। किशोरी जी कहते हैं कि जाते हो तो हमारी ननद से मिलकर के आना। तो श्री राधा रानी हमारी रघुवंश की कन्या, श्री जमुना जी सूर्य की पुत्री, तो तुम्हारा क्या है यहाँ? ये तो सब अयोध्या का है यहाँ।
सब तो हमारा है यहाँ, हम तो अपने घर में आए हुए हैं। श्री राधा रानी बहुत बड़ी है, किंतु कोई देखो ठाकुर में भेद हो सकता है, श्री कृष्ण राम में भेद हो सकता है, किंतु श्री जी में भेद नहीं हो सकता है। किशोरी दो नहीं हो सकती। किशोरी जी के चरित्र पर आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया। श्री राम के चरित्र पर अंगुली उठाया, क्यों बालिका वध छिप करके कर दिया, क्यों विवासन किया, किंतु श्री किशोरी जी के चरित्र में अंगुली उठाने वाला देश विदेश में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा पावन चरित्र श्री जी का है, और हमारी श्री जी एक हैं। श्री राधा रानी कहो चाहे श्री जनकनंदिनी कहो, दोनों कहें ठाकुर तो 12 रुपया है, इसका तो कोई भरोसा नहीं कब क्या कर डाले ये। इसके चरित्र भी ऐसे ही खटर पटर हैं। महात्मा लोगों का ध्यान उधर जाता है तो महात्मा का दिमाग सवेरे सवेरे खराब हो जाता है कि आज न जाने चीरहरण पर कोई पूछ देगा, आज वृंदा के सवाल पर कुछ पूछ देगा कि नारायण ने ऐसा क्यों किया, तो दिमाग सवेरे से गर्म होने लगता है वक्ता का, न जाने क्या पूछ देगा। किंतु किशोरी जी के संबंध में क्या कोई पूछ देगा, इसकी किसी को शंका नहीं। केवल त्याग, केवल बलिदान के सिवा और उनके पास कुछ नहीं है। कभी उन्होंने अपने मंगलमय दिव्य चरित्र से, तो मिथिला में, यहाँ तो यूपी में तो महाराज बहन लोग तो बहुत प्रेमी यहाँ ब्रज में थी, किंतु भाई लोग बहुत मुश्किल से बस में हुए। इतना भगवान ने बंसी बजाई, इतना नाच गान किया, किंतु भाई का धन्य है कठोर हृदय। आहा, अरे राम, तनिक भी नहीं पिघला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम बद स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। स्त्रियां तो दौड़ी और भाई लोग लठ लेकर के बोले कहां चली। ताबार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृबंधु भी, और महाराज बार्यमाणा पति भी, पति लोग लठ ले करके, इसलिए अंतर गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनर्गवा। किंतु बाहरी मिथिला चले सकल गृह काज विसारी, ओ बाल जुवान जरठ नर नारी। देखन नगर भूप सुत आए, ओ समाचार पुरवासी न पाए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ध्वंत्यो बजु काश्चित से लेकर के व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम जजु, 3 श्लोक में जो वर्णन हुआ वो गोस्वामी ने 4 अक्षर में, धाम काम सब त्यागी। किंतु वहां कौन दौड़े का चले सकल। रक्षा करे उत्तर प्रदेश के लोगों से। यहाँ के लोग बड़े कुराफाती होते हैं, अयोध्या में भी कुराफाती निकल आए। मिथिला की हवा लगती है इसलिए वहां कुराफात कम है। मिथिला नजदीक है इसलिए अयोध्या में 2 ही 4 विरोधी, और यहाँ तो 50-50। यहाँ तो क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है ये, इसलिए जब मिथिला जी की हवा लगी तो ठाकुर जी हरे हो गए। अयोध्या में कौन जानता था श्री राम जी को। जैसे मिथिला की ओर किशोरी जी की ओर मुख किया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, सुबाहु को, मारीच का, और महाराज परशुराम को पराजित कर दिया, धनुष तोड़ दिया। ये किस लिए कहा, श्री जी की ओर मुख करने से। जब ठाकुर श्री जी के मुख किया तो जस पताका त्रैलोक में जो उनकी विजय वैजयंती है वो महाराज दोधुई माना जाता। किंतु अयोध्या में रहे तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कोई नहीं जानता था उनको। खेलत अवध खोरी गोली भैरा चकडोरी, कौना गुमान में भूलैल हो राघो जी, कौना बुनान में भूलैल। कौन गुमान में भुलाए हो तुम। अरे धनुष तोड़ दिया है गुमान में, इसलिए भगवान को गुमान हो गया तो मिथिला के सखियों ने कहा गुमान छोड़ दिए। आप 15 वर्ष की उम्र में धनुष उठाए हैं, किशोरी 6 वर्ष की थी तो बाएं हाथ से उठा के इधर रख दिया। जिस धनुष को आपने तोड़ा वो किशोरी जी 6 वर्ष की थी, उठा के इधर रख दिया। क्या गुमान आप करते हैं। बक्सर से आवे से पहले अवध में कौन पुरुषारथ कमैला। बक्सर के आवे से, धानापुर के पास बक्सर है, पूचरण सिंह महाराज जी का जहां जन्म स्थान है, पहले राम जी वहीं गए और मिथिला की हवा वहां लगती है। इसलिए महाराज जी को लाख लोगों ने इधर उधर हिलाना डुलाना चाहा, किंतु मिथिला की हवा के कारण हिले डुले नहीं। किशोरी जी की कृपा की वर्षा होती ही रही।
बक्सर में आवे से पहले अवध में कौन पुरुषारथ कमैल, अहल्या के ताड़का के मारल, अहल्या के तारल, मिथिला के मग जब धैल, हो राघोजी कोने गुमान में भूलैल। ये तो मिथिला का प्रताप है, मिथिला के पानी का प्रताप है, धनुष तोड़ दिया। अयोध्या का पानी से धनुष नहीं तोड़ सकते थे। अहल्या का उद्धार भी मिथिला की भूमि से हुआ, मिथिला के रज से हुआ। क्या बोरा में बांध करके रज ले गए थे अयोध्या से? अहल्या का उद्धार तो सरकार के चरणारविंद की धूली से हुई। तो बीच में स्नान किए थे, अयोध्या की धूली तो कब धुल गई थी? वो तो मिथिला की धूली चरणों में लगी, उससे अहल्या का उद्धार हुआ। और चरण की धूली की महिमा लोगों ने कही दी है। इसलिए मिथिलोपवने रम्यम आश्रमम दृश्य राघव, मिथिला के उपवन में अहल्या आश्रम है। सो महाराज, इस प्रकार से हमारे मिथिला जी के बराबरी करने वाला दुनिया में कोई भक्त नहीं है, कोई सी प्रीति कहीं नहीं है। मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहा से मनोगति रविच्छिन्ना जता गंगाम सोम बुधौ लक्षणम बहयोगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम। इसलिए निर्गुण भक्ति का पूरा बस सुनते ही सब के सब ऐसे भगे, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ भाइयों पर बाद में प्रभाव पड़ा, यहाँ जग पत्नियों पर प्रभाव पड़ा, किंतु मथुरा के 24 लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान की भिक्षा तक नहीं दी। उत्तर प्रदेश के लोग की बात क्या आप करते हैं? इसलिए मिथिला की बात आपको सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की